साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। बॉलीवुड के युवा अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की आकस्मिक मौत ने सभी को हिलाकर रख दिया और कल यानी कि 14 फरवरी को जब पूरा देश वैलेंटाइन डे मनाने जा रहा है, उसी दिन सुशांत की मौत को 8 महीने होने जा रहे हैं। जी हाँ, सुशांत को दुनिया छोड़े पूरे 8 महीने होने जा रहे हैं, मगर ना तो फैंस का दर्द कम हुआ और ना ही न्याय की लड़ाई कम हुई। पिछले 8 महीने से फैंस लगातार सुशांत के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। सीबीआई, ईडी और एनसीबी अपने अपने स्तर पर जांच कर रही है। एनसीबी को छोड़ दिया जाए तो ईडी और सीबीआई की तरफ से अभी तक सुशांत के मामले में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, मगर अब 14 फरवरी को बहुत बड़ा दिन कहा जा रहा है और माना जा रहा है कि सुशांत के साथ 14 जून को क्या हुआ था, दिशा सालियान के साथ क्या हुआ था, दिशा की मौत के बाद सुशांत किस हाल में थे और रिया चक्रवर्ती ने सुशांत के साथ क्या कुछ किया, उसका पूरा खुलासा 14 फरवरी को होगा, वो भी पूरी स्क्रिप्ट के साथ, पूरे स्क्रीन प्ले के साथ। तो क्या होने वाला है 14 फरवरी को, आपको बताते हैं सब, मगर आप भी इससे कितना सहमत हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। तो सुशांत की मौत के बाद कई डायरेक्टर और कई फिल्म मेकर सामने आए और उन्होंने सुशांत की मिस्टीरियस मौत पर फिल्म बनाने की बात की। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के पिता के सिंह पहले ही एक बयान में कह चुके हैं कि उनके बेटे के ऊपर कोई भी फिल्म उनके परिवार की इजाजत के बगैर ना बनाई जाए, मगर फिर भी 14 फरवरी को एक फिल्म रिलीज हो रही है और उसका नाम है न्याय द जस्टिस। जी हाँ, पिछले साल सितंबर में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हुई थी और अब 14 फरवरी यानी कल ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। इस फिल्म में सुशांत की जिंदगी, मौत, गर्लफ्रेंड से लेकर दिशा सालियान की मौत और मौत के बाद आक्रोशित फैंस, हर बात को दिखाया जाएगा। क्रिमिनल वकील अशोक सारोगी की पत्नी सरला सरोगी और राहुल शर्मा ने विकास प्रोडक्शन की तरह इस फिल्म का निर्माण किया है। फिल्म मेकर का कहना है कि न्याय द जस्टिस फिल्म के जरिए उन्हें पूरा विश्वास है कि ये फिल्म सुशांत की यादों को सदा जीवंत बनाकर रखेंगी और सुशांत के चाहने वालों और सुशांत की मौत का न्याय मांगने वालों के लिए ये फिल्म किसी तोहफे से कम नहीं होगी। फिल्म मेकर का दावा है कि हमने इस फिल्म में वो हर पहलू दिखाए हैं जो कि सुशांत की जिंदगी में हुए हैं, यानी फिल्म में सुशांत के जन्म, स्ट्रगल, टीवी से लेकर फिल्मी दुनिया तक के सफर को दिखाया गया है। साथ ही साथ फिल्म में अंकिता लोखंडे, रिया चक्रवर्ती और दिशा सालियान के कैरेक्टर को भी दिखाया गया है। यहाँ आपको बता दें कि इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत की भूमिका में अभिनेता जुबेर के खान हैं, जबकि रिया चक्रवर्ती की भूमिका श्रेया शुक्ला करने जा रही हैं। दोनों ही टीवी कलाकार हैं। साथ ही दिशा सालियान का कैरेक्टर बिग बॉस फेम सोमी अली करेंगी। फिल्म में शक्ति कपूर, सुधा चंद्रन और अमन वर्मा जैसे नामचीन सितारे भी नजर आएंगे। अब फिल्म का नाम न्याय द जस्टिस है तो जाहिर सी बात है कि क्लाइमैक्स भी इसी के हिसाब से होगा, मगर बड़ा सवाल ये है कि अभी तक सीबीआई की तरफ से सुशांत मामले में कोई भी नतीजा नहीं निकाला गया है। वहीं एनसीबी ड्रग के मामले को लेकर जांच कर रही है, मगर एनसीबी भी अभी तक किसी भी पहलू पर नहीं पहुंच पाई है। इसके अलावा ईडी की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं मिला है। तो ऐसे में भला फिल्म मेकर फिल्म में दिखाने क्या वाले हैं? कहीं ऐसा ना हो कि फिल्म हकीकत से बहुत दूर हो और जांच की दिशा को ही बिगाड़ कर रख दे। तो आप भी इस फिल्म को देखने से पहले एक बार जरूर सोचें, क्योंकि फिल्में तो सिर्फ एंटरटेनमेंट और रेवेन्यू के लिए बनाई जाती है। इसमें कितनी हकीकत होगी ये भी देखना जरूरी है। साथ ही साथ रिया चक्रवर्ती के रोल पर सबकी नजर होगी, क्योंकि सुशांत के पूरे मामले की प्रमुख आरोपी रिया चक्रवर्ती ही है। तो अब देखना होगा कि इस फिल्म में रिया चक्रवर्ती का किरदार कैसा दिखाया जाता है। तो क्या आप भी इस फिल्म को देखने वाले हैं? और एक फिल्म क्या सुशांत की जिंदगी और सुशांत की मौत का न्याय कर पाएगी? आप भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो 8 जून और 14 जून को 2 मौत हुई। दोनों को खुदकुशी का नाम दिया गया, वजह किसी को नहीं पता। सिद्धार्थ पिठानी ने तो अपने बयान में भी कहा था कि सुशांत दिशा की मौत के बाद परेशान हो गए थे
और बार बार कहते थे कि वो लोग मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, वो लोग मुझे भी मार देंगे। यानी कुछ तो था जो कि सुशांत को पता था। दिशा की मौत के पीछे कौन लोग हैं? शायद सुशांत इस बात को जानते थे, तभी तो वो बार बार कहते रहे कि वो लोग मुझे भी मार डालेंगे। अब भला ये वो लोग है कौन? इसी बात की जांच सीबीआई कर रही है। अब यहाँ देखिए कि 8 जून और 14 जून की दोनों वारदात कैसे एक जैसी लग रही है, कैसे आपस में कनेक्ट कर रही है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप 7 रीजंस बताते हैं। तो पहली वजह जो संदेह पैदा करती है वो ये है कि आज के जमाने में किसी भी क्राइम में सीसीटीवी बेहद अहम एविडेंस माना जाता है, मगर ना तो दिशा सालियान की मौत वाले दिन का सीसीटीवी फुटेज मिला और ना ही सुशांत की मौत वाले दिन का सीसीटीवी मिला। सुशांत जैसे बड़े सुपरस्टार के घर या घर के आसपास कोई सीसीटीवी ना हो, 1-2 खराब होंगे। आजकल तो जगह जगह सीसीटीवी होते हैं, तो क्या कोई भी सीसीटीवी नहीं मिला? क्या कोई भी सीसीटीवी फुटेज रिकॉर्ड में नहीं ली गई? और ऐसा ही दिशा के केस में भी हुआ। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? दूसरी वजह, दोनों की मौत को खुदकुशी का नाम दिया गया, मगर हैरानी देखिए कि दोनों ही अपनी मौत की वजह नहीं बताकर गए। यानी दोनों ने ही मरने से पहले कोई लेटर नहीं लिखा, किसी को फोन नहीं किया, किसी को मैसेज नहीं किया कि आखिर वो क्यों मर रहे हैं। जबकि सुशांत तो लिखने पढ़ने के शौकीन थे, क्या वो सिर्फ 4 लाइन लिख कर नहीं जाते? कम से कम अपने परिवार के लिए तो वो लिख कर जाते कि आखिर वो क्यों अपनी जान दे रहे हैं। और ना ही दिशा ने ऐसा किया। दोनों ही केस में नो सुसाइड लेटर कहीं ना कहीं शक को और पुख्ता करता है। तीसरी वजह, दोनों की मौत से पहले पार्टी करने की बात सामने आई थी। दिशा भी पार्टी में शामिल होने गई थी और बेहद खुश थी। अब खुश थी तो अचानक 14वीं मंजिल से वो क्यों कूद गई? वहीं सुशांत की मौत के बाद भी सामने आया था कि 13 जून की रात को सुशांत के घर में पार्टी हुई थी। पार्टी वाली बात कहीं ना कहीं दोनों की मौत को कनेक्ट कर रही है। चौथी वजह, दोनों की मौत में सिर्फ 6 दिन का फासला था। क्या इसे सिर्फ भगवान की मर्जी समझ लेना चाहिए या फिर कोई ना कोई प्लानिंग इसके पीछे थी, कोई ना कोई बड़ी साजिश इसके पीछे थी? और इसी बात का जिक्र सुशांत अपनी मौत से पहले कर रहे थे कि वो लोग अब मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। मतलब सुशांत को पता था कि दिशा की मौत के बाद उनका नंबर भी आ चुका है। 5वीं वजह, ये वजह आप सबको हैरान कर देगी। दिशा अपने बॉयफ्रेंड रोहन रॉय से शादी करने वाली थी। शायद इसी फरवरी में दोनों की शादी की प्लानिंग थी। ये बात खुद दिशा की मां ने एक इंटरव्यू में कही थी। वहीं सुशांत की मौत के बाद रिया ने भी एक इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत रिया से शादी की प्लानिंग कर रहे थे। अब भाई कोई शादी की प्लानिंग कर रहा है, इसका मतलब वो खुश है, जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता है, अपना परिवार बनाना चाहता है। तो भला ऐसे में वो खुदकुशी क्यों करेगा, चाहे वो दिशा हो या फिर सुशांत। 6ठी वजह, अक्सर हम देखते हैं कि अगर कोई खुद को मारता है तो उस वक्त वो घर में अकेला होता है, मगर यहाँ दोनों ही केस में मरने वाले घर में अकेले नहीं थे। दिशा पार्टी में थी तो दिशा के साथ उनका बॉयफ्रेंड था, उनके कई दोस्त भी उनके साथ मौजूद थे। तो ऐसे में दिशा कैसे 14वीं मंजिल से कूद गई और किसी को कुछ भी पता नहीं चला, ये हैरान करता है। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।